हेलो गाइस, लर्न इंजीनियरिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मैं मैं बाबा टिल्लू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, क्या होते हैं उसके पैरामीटर्स। तो आज की वीडियो में मैं इसी में बात करने वाला हूँ। बर्नौली इक्वेशन को समझाने के लिए लेट अस कंसिडर कि हमारे पास कोई ये एक पाइप है जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से वाटर एंट्री कर रहा है और यहाँ से वाटर एग्जिट कर रहा है। ओके, तो अब इस पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर हेड पी अपॉन रो जी प्लस काइनेटिक हेड या फिर वेलोसिटी हेड फिर होता है वी स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस डेटम हेड जेड जी। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तब मैंने यहाँ पे देखा एक्चुअल में जो जेड जी है वो एक्चुअल में जेड जी नहीं है। मैंने फ्लो में जेड जी लिख दिया है। एक्चुअल में वो केवल जेड है जो कि डेटम हेड होता है इन मीटर। तो यहाँ पे जो आप जी देख रहे हैं बस को इग्नोर कीजिए, बाद बाकी पूरी इक्वेशन एकदम ठीक है। इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट। ओके, मतलब इन सब की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है। यही बेसिकली हमारा जो बर्नौली इक्वेशन है वो होती है। ओके, तो मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, और बर्नौली इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसके एजम्पशन। अगर आपको एजम्पशंस पहले से नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको पहले से पता है तो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा बर्नौली इक्वेशन का जो पहला एजम्पशन है वो ये है कि जो फ्लो है वो आइडल होना चाहिए। आइडल होने का मतलब ये है उसकी जो विस्कोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसके लेयर्स के बीच में, यानी कि जो फ्लूइड है उसकी लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, और वो जो फ्रिक्शन होता है वही बेसिकली विस्कोसिटी होता है, जो कि फ्लूइड के फ्लो को अपोज करता है, मतलब कि उसको बहने से रोकता है, कठिनाई उत्पन्न करता है। अगर सीधे सीधे एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक तरफ अगर हम वाटर लेते हैं और दूसरी तरफ हनी यानी कि शहद लेते हैं तो आपको पता होगा शहद इजीली फ्लो नहीं होता है, जबकि वाटर बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि हनी की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, उसको फ्लो होने में बहुत टाइम लगता है। वहीं पे वाटर की विस्कोसिटी बहुत लो होती है जिसकी वजह से उसको फ्लो होने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है। तो बर्नौली इक्वेशन में पहली असम्पशन है फ्लो शुड बी आइडल, यानी कि उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। सेकंड हमारी जो असम्पशन है वो ये है कि फ्लो जो है स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। इसका मतलब ये है कि जो फ्लो के पैरामीटर्स हैं जैसे कि वेलोसिटी और प्रेशर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो टाइम के चेंज के साथ में कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो मान लो जब भी हम किसी पाइप में फ्लो करवा रहे हैं तो मान लो शुरुआती में उसका चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वो एंड तक आते आते कुछ और हो जाए। मतलब कि उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो कांस्टेंट बना होना चाहिए। सेम टू सेम जो प्रेशर है, मतलब कि जो चेंज इन प्रेशर है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट बना होना चाहिए, मतलब कि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा असम्पशन हमारा ये कहता है जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप में तो उसकी जो डेंसिटी है, मतलब जो चेंज इन डेंसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कि उसकी डेंसिटी चेंज ना हो। नेक्स्ट जो हमारा एजम्पशन है वो ये है कि फ्लो शुड बी इररोटेशनल, मतलब कि जो फ्लो है वो इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल का मतलब कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड के कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करने चाहिए, समझे? तो ये होते हैं इरोटेशनल फ्लो। और जो पांचवा एग्जाम्पशन है वो ये है कि फ्लो शुड बी अलोंग स्ट्रीम लाइन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके जो इक्वेशन है जो जिस पे हम बेसिकली इस वीडियो को बना रहे हैं। इसकी बेसिकली इक्वेशन होती है पी अपॉन रो जी वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जिसमें पी अपॉन रो जी होता है हमारा प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन टू जी होता है हमारा काइनेटिक हेड या फिर हम कह लो वेलोसिटी हेड, कुछ भी कह सकते हैं, और जेड जी हमारा होता है डेटम। ठीक है, डेटम बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये पाइप, हमने मान लो ये जो पाइप है हमारा ये एक्स इसकी एक्सिस होगी, ठीक है, तो ज़मीन से इसकी हाइट कितनी है वो डेटम हो जाता है। ठीक है, जो इसकी ज़मीन से हाइट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके मिड सेक्शन मान लो, ठीक से नहीं बना यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये जो हाइट है वो जेड जी कहलाती है, यानी कि जो हाइट है। और बेसिकली ये जो
इस पूरे इक्वेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। वो अभी कैसे होती है मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली अब बर्नौली इक्वेशन कहती क्या है, किसी भी पाइप फ्लो में, ठीक है, जिसमें ये एजम्पशंस दिए गए हैं, उसमें जो पाइप फ्लो कर रहा है उस फ्लो का, यानी कि जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो है, उसमें जो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड का जो सम है, सम बोले तो प्लस, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जो है इस पाइप के अंदर जो भी फ्लूइड फ्लो करेगा उसमें प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, इसका जो योग है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। अब इसकी टोटल की यूनिट मीटर कैसे आती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल P अपॉन रो जी को मैं पकड़ लेता हूँ। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। डेंसिटी क्या होती है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को हम ऐसे तो करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास की होती है kg, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, ठीक है जी। हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो ये ऊपर की बनेगा वो इस तरह से बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। आप जैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और बाहर वाले को बाहर से तो सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है। अब बचा नीचे की तरफ तो मीटर स्क्वायर और ये दोनों लिखने पड़ेंगे kg इंटू मीटर, ठीक है। मीटर और ये टोटल मीटर की हो गया तो ये पूरा कट गया, बचा यहाँ पे क्या, न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन kg, ओके। अच्छा, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है kg एंड एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पे रखेंगे, तो kg इंटू मीटर इंटू ये वाला सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg। अच्छा, ये सेकेंड स्क्वायर है ये बचा है यहाँ पे, क्योंकि हमने kg और मीटर ये तो लिख लिया, ये नहीं लिखा, तो पहले हम इसको यहाँ लिखेंगे। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, kg से kg कैंसिल, तो फाइनली जो यूनिट बचती है वो मीटर बचती है, ठीक है। ये जो मीटर बचता है, ऐसे ही सेम टू सेम अगर आप वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड की यूनिट निकालेंगे उसकी भी वैल्यू मीटर में ही आएगी, इसकी भी वैल्यू मीटर में आएगी। इस वजह से इस जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड का जो सम होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है और उन सब की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ठीक है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।